मुझे लगता है अब इंसान कितना भी कमा रहा है वो सफिशिएंट नहीं हो रहा है। मतलब बहुत अच्छी इनकम होने के बावजूद भी अपने एक्सपेंसेस को बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो मुझे एक गाना याद आता है कि सखी सैयाँ तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाता है। बड़े जैसे कॉरिडोर तो बनाया जा रहा है, बट हम देख रहे हैं कि जैसे मंदिर के जो पुराणिकता है उसको खत्म किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको आधुनिकता में लाया जा रहा है, ना कि उसकी प्राचीनता को बचाया जा रहा है। सब बेरोजगार हैं, किसी के पास इतनी सैलरी नहीं होती है, पढ़ने के लिए पैसे वगैरह नहीं होते, तो स्कॉलरशिप के ऊपर जाते हैं। कोई स्कॉलरशिप के ऊपर जाता है तो कैंसिल हो जाता है, तो फिर सर वो वाला बंदा क्या करेगा। पूरे देश में चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। कुछ युवा हैं मेरे साथ, आइए इनसे जानते हैं इस बार चुनाव में इनके क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर ये वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? लता। लता जी, बताइए कि इस बार जो आप वोट करेंगे किन मुद्दों को लेकर करेंगे। आई थिंक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोज़गारी और महंगाई का। तो मुझे लगता है अब इंसान कितना भी कमा रहा है वो सफिशिएंट नहीं हो रहा है। मतलब बहुत अच्छी इनकम होने के बावजूद भी अपने एक्सपेंसेस को बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो मुझे एक गाना याद आता है कि सखी सैयाँ तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाता है। यानी बहुत कमा रहा है, बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है इंसान, लेकिन फिर भी इतनी कॉस्टली चीज़ें हो गई हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट हो गया मैनेज तो करना। कैसा सांसद चाहिए अगर बात करें मथुरा की? तो मथुरा के सांसद की अगर बात करें, मुझे लगता है सबसे प्राइमरी चीज़ जो है वो ये है कि एटलीस्ट वो हमारे बीच में अवेलेबल होना चाहिए। तो मुझे लगता है मथुरा में सब लोग इतने एजुकेटेड हैं, चीज़ें इतनी अच्छी हो गई हैं, इंस्टीट्यूशंस इतने अच्छे हैं, तो हमारे यहाँ के लोग भी वेल एजुकेटेड हैं। तो कहीं न कहीं हमारे बीच में से ही हमारा नेता चुना जाना चाहिए। तो कोई ऐसा हो, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है हमारे एरिया में, तो हम एटलीस्ट उस बंदे को अप्रोच कर सकें। तो कोई बाहर का बंदा ना हो, हमारे बीच में से ही कोई उठकर खड़ा हो और नेता बने, तो मेरे ख्याल से वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ और युवा हैं मेरे साथ, क्या नाम है बेटा? ऋतिका मिश्रा। किसमें पढ़ती हैं? मैं भी फर्स्ट ईयर BA फर्स्ट ईयर में हूँ। तो आप तो युवा हैं, आप पहली बार वोट करेंगे, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपको, आपका सांसद कैसा हो? सबसे पहली बात जो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे जो सांसद हो वो देखें कि हमारी जो युवा है, बाहर के टूरिस्ट के लिए तो यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं बनाई जा रही हैं, उनके लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है कि बाहर के टूरिस्ट को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जो यहाँ के युवा है उसके लिए तो कोई मतलब हमारे लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे यहाँ पे जब छुट्टी वाली दिन होती है तो हमें ट्रैवलिंग में इतनी दिक्कतें आती हैं, हम ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, और यहाँ के नेटवर्क इश्यूज़ इतने हो जाते हैं जिस दिन टूरिस्ट बाहर से आ जाते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ कि युवा के लिए ट्रैवलिंग के लिए देखा जाए, उनकी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए। वहाँ पे ट्रैफिक की जो सुविधा है वो सुधरने में नहीं आ पा रही है, मथुरा का जो मेन मुद्दा है। हाँ, क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इस चीज़ को ध्यान दे कि वो विकास तो करे ही, रोड का अच्छा फैसिलिटी दे, बट वो साथ साथ ये भी देखे कि कहीं यहाँ की जो धार्मिकता है उस पर कोई असर ना पड़े। जैसे कॉरिडोर तो बनाया जा रहा है, बट हम देख रहे हैं कि जैसे मंदिर के जो पुराणिकता है उसको ख़त्म किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको आधुनिकता में लाया जा रहा है, ना कि उसकी प्राचीनता को बचाया जा रहा है। सो हमारे जो वृंदावन मथुरा जो है ये हमारी ऐसी जगह है, ये भक्ति भाव में होनी चाहिए, ना कि यहाँ पे टूरिस्ट को ज़्यादा प्रमोट करना लेकिन चाहिए। अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो फिर अर्थव्यवस्था में भी थोड़ी सी गड़बड़ होती है। अर्थव्यवस्था में तो गड़बड़ होती है, लेकिन हमें अर्थव्यवस्था के लिए तो लोकल लोगों का भी ध्यान रखा जाए। हाँ, वो ज़रूर देना चाहिए। बताइए आपका क्या नाम है? पूजा। मुझे बताइए कि सांसद कैसा हुआ आपका? सांसद जैसे युवाओं को शिक्षा और नौकरी के लिए दिन ज्ञान हो। तो किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट करेंगे? नहीं, जी बताइए। मैं पूजा हूँ। बताइए ये जो सांसद है उससे क्या उम्मीद रखती हैं आप और किन मुद्दों को लेकर अब की बार आप वोट करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारा सांसद है हमारे बीच में से होना चाहिए, क्योंकि कोई हमें प्रॉब्लम है तो हम उनसे कह सकें, कोई प्रॉब्लम हो। और ये जो हमारे मथुरा से होना चाहिए, बाहर से हैं जो लोग, उनसे हम कह नहीं पाते, हम उनसे क्या बोलेंगे, क्या कह सकते हैं। वो आते हैं, वो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं कि बीजेपी से जो है जो अपने मन से जो हाँ हो रहा है, थोड़ा बहुत हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे मथुरा में हुआ है, बट जो कोई प्रॉब्लम है हमारे मथुरा में लोगों को, वो नहीं कह पाते। अगर हमारे मथुरा से होगा कोई सांसद तो कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोई गरीब लोग हैं जो अपनी जो प्रॉब्लम कह सकेंगे। नहीं, इसके अलावा क्या मुद्दे हैं, क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रही हैं, मैंने देखा पढ़ाई भी कर रही हैं, तो अगर बात करें स्टूडेंट के तौर पे तो आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी सरकार से? शिक्षा अच्छी होनी चाहिए सभी के लिए, जो गरीब हैं और जो ज़्यादा अमीर लोग हैं जो भी हैं, उन्हें बराबर लेवल पर रखना चाहिए, बस इतना।
और भी कुछ युवा हैं मेरे साथ, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिमन्यु है, मैं KRPG कॉलेज का छात्र हूँ। आपने और वोट करेंगे आप? यस सर, मैं आज पहली बार वोट करूँगा। तो आप क्या मुद्दे रहेंगे आपका वोट करने से पहले? आप क्या चाहते हैं, कैसा सांसद हो, कैसी सरकार हो? सर मेरा पहला मुद्दा यह रहेगा कि सबसे पहले कि भारत में बढ़ती बेरोजगारी के प्रति मेरा मुद्दा रहेगा, क्योंकि आज हर बच्चा बेरोजगार है। और बेरोजगारी के प्रति मेरा बड़ा मुद्दा है कि सरकार वैकेंसियाँ तो देती है, पर क्या है कि उसके पीछे लाखों फॉर्म भर जाते हैं, पर वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती, उससे पहले ही कोई ना कोई अड़चन लगती रहती है। पर यह है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार शिक्षा के प्रति सचेत नहीं है, क्योंकि वो कभी मंदिरों में पैसा लगाती है, कभी कहीं पे, पर कभी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देती है। सबसे बड़ा किस तरह मेरा ध्यान देना चाहिए सरकार को शिक्षा की तरफ? जैसे कि कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी होनी चाहिए, विद्यालयों को बनवाना चाहिए उन्हें, और जैसे कि बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, स्कॉलरशिप देनी चाहिए, जैसे कि बच्चे पढ़ने के लिए आ सकें। और गांव में अभियान चलाने चाहिए, गांव शहरों में, जैसे कि बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जा सके शहरों तक। क्या मानते हैं कि ये कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि बेरोजगारी ज़्यादा है, पढ़ सही कह रहे हैं। मेरा नाम सर प्रदीप है और मैं 12वीं पास कर रहा हूँ, पैसे की तैयारी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सर बेरोजगारी खत्म हो और अच्छे संगठन होने चाहिए और अच्छी सरकार। तो आप वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों में वोट करेंगे? मैं- कैसा सांसद चाहिए आपको? मुझे अच्छा सांसद है, मैं BSc पे वोट लगाऊँ। अच्छा, हाँ। सरकार कैसी चाहिए आपको? अच्छी सरकार चाहिए, अच्छी हो, बेरोजगारी खत्म हो। युवाओं के और लिए युवाओं क्या के कहेंगे? युवाओं के लिए जो अनपढ़ है उनको बाहर लगा जाए, पढ़े लिखों को अंदर लिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। तो बताइए कि मत्था की अगर समस्या की बात करें तो क्या मत्था में समस्या है और आपको कैसा सांसद चाहिए? हमको अच्छा सांसद चाहिए और मथुरा में ये प्रदूषण वगैरह है और ये ज़्यादातर से वो बच्चे पढ़ने की समस्या है वो भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मत्था में एक मेन मुद्दा देखा जाए तो ट्रैफिक का भी है और बंदरों का भी है, तो आप सांसद से क्या उम्मीद करते हैं? सांसदों से ये उम्मीद करते हैं कि बंदरों को पकड़ा जाए। पकड़ा जाए और उनको उसमें भेजा जाए चिड़ियाघर और में। आप युवा हैं, शिक्षा को लेकर क्या उम्मीद रखते हैं सांसद? हम शिक्षा को लेकर ये उम्मीद रखते हैं कि सबको शिक्षा दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा, कि सबको आगे आगे समस्या वो नहीं हो। आपको क्या नाम है? सर मेरा नाम रवि पांचाल है। सर मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी में पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। जैसे कि सर बेरोज़गारी सर सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेरोज़गारी है तो सब बेरोज़गार बैठे हैं सर, किसी के पास जॉब वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सर सबसे पहले ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, जैसे कि फॉर्म वगैरह आ जाते हैं, जैसे फिलअप वगैरह करते हैं, सैलरी सब चीज़ कट जाती है, फीस वगैरह, तो उसके बाद सर कैंसिल हो जाते हैं। सर अर्थव्यवस्था ही तो होती है ना सर, ये पेपर लीक हो रहे हैं, ये सब चीज़ होती है, तो सर ये चीज़ नहीं होती है। और सिक्योरिटी होनी चाहिए, जैसे कि अब की बार जो पुलिस वगैरह भर्ती हुई सर, ये कैंसिल हो गई थी, तो ये सर गलत है। सब युवाओं ने फॉर्म फिल किया, सबने ईमानदारी से पेपर दिया, और फिर भी वो कैंसिल हो जाते तो कोई बेनिफिट नहीं है सर, फिर वो बेरोज़गारी होती है। एक नहीं, बहुत सारे पेपर है जो है आपके कैंसिल हुए हैं। कई जगह, लेकिन क्या मानते हैं कि जितने पढ़ाई होनी चाहिए उतने रोजगार के साधन भी सरकार को जुटाने चाहिए? यस सर, क्योंकि सर और रोज़गार उनको बढ़ाना भी चाहिए। ये क्या है, भर्तियों को कम करते जा रहे हैं। पहले आती थी और हर साल, हर 6 महीने वगैरह, अब सर सालों में आती हैं, इसलिए सर कुछ ये भी है। और सर यातायात का भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि इधर से उधर जाते हैं तो फिर कोई होता है ना, छोटे मोटे व्हीकल मिलते हैं तो चेंज करना होता है बीच में। क्या मानते हैं मत्था में ट्रैफिक की समस्या? यस सर, श्योर, बहुत ज़्यादा है सर। उसको सुधारना चाहिए। और सुधारना चाहिए। और बंदर वगैरह हैं सर, इनसे भी प्रॉब्लम होती है, सामान वगैरह इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको लेके चले जाते हैं। और सर जो फीस वगैरह होती है स्कॉलरशिप, मेरी सर खुद 2 बार कैंसिल हुई है। मैं क्या बताऊँ सर, 2 बार कैंसिल हुई तो प्रॉब्लम होती है सर। किसी के पास, सब बेरोज़गार हैं, किसी के पास इतनी सैलरी नहीं होती है, पढ़ने के लिए पैसे वगैरह नहीं होते, तो स्कॉलरशिप के ऊपर जाते हैं। कोई स्कॉलरशिप के ऊपर जाता है तो कैंसिल हो जाता है, तो फिर सर वो वाला बंदा क्या करेगा? तो क्या मानते हैं सरकार को इन चीज़ों में पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए? श्योर सर, ये सर इनको ध्यान देना चाहिए। ये तो सर पहले प्रायोरिटी होती है स्टूडेंट के लिए। हम ही भविष्य हैं, बोलते हैं स्टूडेंट भविष्य हैं, तो सर इनका पूरा क्लियर होना चाहिए ना। हाँ, तो देखा कुछ युवा थे मेरे साथ, उन्होंने बताया कि किस तरह से मथुरा में जो प्रॉब्लम हो ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा, और युवाओं को बेरोजगार हो रहे हैं। युवा पेपर भरते हैं लेकिन पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद वो उस पर स्टे लग जाता है और वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाती। तो युवाओं का मानना है कि इस तरह की चीज़ों पर रोक लगे और उनको नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। LK शर्मा, मथुरा, News 24।